think about you a lot. नमस्कार दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज जो हमारे पास सेट आया हुआ है सैमसंग M30s आया हुआ है, जो कि एक डेड कंडीशन में है। और इसका जो CPU लगा हुआ है, किसी ने इसके CPU के ऊपर भी हीट मार रखी है। तो हमने क्या किया, इसका स्टील निकालिए, देखो कितना सारा फ्लैक्स नीचे लगा हुआ है। तो वो हमने साफ़ कर लिया है। तो ये इस पर क्या किया है, किसी ने हीट मारी है, हीट मार के इसकी ये CPU कोल्ड सोल्ड हुआ है। और इसके साथ में जो आपकी लाइट आइस लगी है वो भी कोल्ड सोल्ड हुआ है। तो हमने क्या किया, इसके जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से एक स्क्रैच कर लिया बोर्ड में, जिससे हमें डायरेक्शन का पता रहेगा। और ये पहले से आप किसी भाई ने इस पर हीट मार रखी थी, तो इस तरह से कभी हीट नहीं मारनी चाहिए। अगर आपको CPU प्रॉपर करना आता है तो उसका CPU ही करें। हीट मारने से कभी भी फ़ोन ऑन नहीं होता। अगर ऑन हो भी जाता है तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। एक हफ्ते चल जाए, 2 दिन चल जाए, 4-5 दिन, जो भी चल जाए, 1-2 दिन। बाकी डॉट के हिसाब से हमने डायरेक्शन कर लिया। अगर हमें अब क्या करेंगे, ये कंपोनेंट हमने क्यों काढ़ा है, क्योंकि इधर से ही हम ब्लेड और CPU को निकालने के लिए ब्लेड एंटर करेंगे। तो सबसे पहले जो डोल डेकर बोर्ड आते हैं, यानी जिसके अंदर डोल डेकर CPU होता है, तो सबसे पहले वो वाइट पेस्टेड होता है। और उसकी साइड का हमें क्या करना है, चारों साइड का ग्लू कट कर लेना है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ग्लू कट। ग्लू कट करने के बाद आपको ऊपर से पहले आपकी रैम हटानी है। तो इस तरह से एक कोने से ब्लेड डाल के इसकी रैम हटा देनी है, और नीचे से ब्लेड डाल के इसका CPU ये रिमूव कर देना है। जो हमने टेम्परेचर रखा था वो 340 रखा था, और एयर रखी थी हमने 50। एक आयरन पर छोटी सी बॉल बना के इस तरह से पहले बोर्ड पर हम फिरा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पर डिसोल्डिंग वायर चला के पैड को क्लीन कर देते हैं। तो ये डिसोल्डिंग वायर लेके आपको आराम से चलाना है। अगर आप प्रेशरली डिसोल्डिंग वायर चलाओगे तो बोर्ड आपका जो है स्क्रैच हो जाएगा। तो आराम से आपको ये डिसोल्डिंग वायर चलाना है। तो चारों साइड से आपको क्लीन कर देना है, यानी आपको डिसोल्डिंग वायर चला के जैसी बॉलें करने के बाद आपको ये कॉटन से साफ़ कर देना है। साफ करने के बाद आपको पहले अगर कहीं ग्लू दिखाई देता है तो ग्लू को भी क्या करते हैं ना, हटा देना है। और उसके बाद दोबारा साफ़ करके, ये हमारी लाइट ऐसी है क्योंकि ये कोल्ड सोल्ड हो गई थी पहले से, तो हमने क्या किया है, इसको भी रिवॉल्व कर देते हैं क्योंकि कोल्ड सोल्ड हो रखी है। क्योंकि हमने पहले देखा था इसमें क्या था, एक बॉल हमें इसकी साइड में दिखाई दे देती। तो इसका जो पैड हम इसको आयरन से साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा क्लीन हो गया। और साथ में जो आपकी लाइट आइस है उसको आपको रिवॉल्व करके लगा देना है। तो हमने ये लाइट आइस रिवॉल्व कर दी है, इसको रिवॉल्व कर दे के आपको लगा देनी है ये साथ में। ये हमारा CPU है। तो सबसे पहले आपको CPU फ्लैक्स डाल के आयरन पे एक छोटी सी बॉल बना के इसके ऊपर फिरा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका चारों साइड से आपको ग्लू कट करना है। ग्लू कट हटाने के लिए हम यहाँ पे आयरन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। SMD से भी ग्लू हटाया जा सकता है। तो जो आपके पास जो सेम मेथड हो उसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लू को हटाने के लिए। तो इस तरह से आपको ग्लू को रिमूव कर देना है। ग्लू बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये CPU की रैम वाली साइड है, तो सबसे पहले उसको ब्रश मार के साफ़ करते हैं, एकदम क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको 11 नंबर ब्लेड लेके आपको जो जितना भी ग्लू दिखाई दे रहा है CPU के बीच में या बॉलों के साइड में, क्योंकि इसमें पिलर होते हैं, तो पूरा ग्लू आपको हटा देना है। ग्लू हटाने के बाद आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर शोल्डिंग वायर इस तरह से आपको चलाना है, जिससे क्या होगा, जो गड्ढे में बॉल हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। तो चारों साइड से प्रॉपर आपको शोल्डिंग वायर चला देना, जिससे क्या हो जाएंगे, आपकी सारी जितनी बॉलें एक जैसी हो जाएंगी। उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद इसमें हम PPD भरेंगे। तो PPD आपको थोड़ा सा सुखा के ही बननी है, यानी कि गीली PPD का ही इस्तेमाल करना है आपको। तो इस तरह से आप PPD बननी है इसमें डायरेक्टली। उसके बाद एक्स्ट्रा जो PPD होती है उसे हम साफ़ कर देते हैं, और जो साइड में लगी है उसे PPD को भी हटा देते हैं। PPD जो हमने इस्तेमाल की है 183 टेम्परेचर की है। और इस तरह से आपको हीट मार के एक बार में जो आपकी जितनी बॉल हैं सारी बॉलें बन जाएगी। यहाँ पे जो आप हीट मार सकते हो 240 या 250 से आप हीट मार सकते हो। तो ये सारी बॉलें बन गई हैं। जो एक्स्ट्रा साइड में बॉलें दिखाई दे रही हैं उनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आपका जो CPU और RAM साइड से क्लियरली हो चुका है रिवॉल्व प्रॉपर।
तो प्रॉपर ये क्लीन हो गया, ये देख सकते हैं एकदम प्रॉपर रिवॉल्व हुआ है। तो ऐसे आपको साइड से उठा के आपको चेक कर लेना है कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर कोई बॉल छोटी बड़ी होती है तो आपको क्या कर लेना है, अगर कोई बड़ी बॉल है तो उसको ऐसे काट देना है आपको। अब ये रैम जो CPU है, CPU की दूसरी साइड आ गई। तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारी ब्लैक ब्लैक बॉलें दिखाई दे रही हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हार्ड ब्रश लेना है और थिनर के साथ इसके ऊपर घुमा देना है। तो पहले आपको अगर कहीं ग्लू दिखाई दे रहा है तो पहले आपको ग्लू को हटा देना है, क्योंकि अगर ग्लू रहेगा तो प्रॉपर आपका जो CPU है वो बैठ नहीं पाएगा बोर्ड पे। तो जो आपको ड्राई बॉलें दिख रही हैं उनमें क्या करना है, आपको हार्ड ब्रश चला देना। इस तरह से कांटेदार ब्रश आता है थिनर के साथ, तो सारी बॉलें क्या होगी आपकी चमक जाएंगी। उस पर थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इस पर सोल्डरिंग वायर फिरा देना है, एक छोटी सी बॉल बना के। तो जिससे क्या होगा, सारी बॉलें एक जैसी हो जाएंगी। अब ये आपका CPU रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे यूनिवर्सल स्टेंसिल से या इन CPU की स्टेंसिल आती है उससे आप रिवॉल्व कर सकते हो। तो जो इसकी स्टेंसिल है उसे आपको इसे रिवॉल्व करना है। तो प्रॉपर आपको लगा के PPD वहाँ यहाँ पे हमारा जो इस्तेमाल करें 183 रहेगी। तो प्रॉपर आपको ये रिवॉल्व कर लेना है। कोई बॉल छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। और PPD लगाते समय ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी आपको प्रेशर के साथ PPD नहीं लगानी है, क्योंकि प्रेशर के साथ अगर PPD लगाओगे तो कहीं कम ज़्यादा PPD लग जाती है, जिससे हीट मार के जब बॉल बनाते हैं तो बॉल भी हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये हमारा CPU रिवॉल्व हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा फ्लक्स डाल के हम क्या करते हैं, इसको हीट मार के इस तरह से सारी बॉलें क्या हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। तो आपको उठा के साइड से चेक कर लेना है कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। ये हमारी रैम है, तो रैम को हम क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें जो ड्राई बॉलें दिख रही हैं उस पर हार्ड ब्रश चला लेंगे इस तरह से। अब आपकी रैम भी रिवॉल्व होने के लिए तैयार है। तो स्टेंसिल रख के इसको भी आपको रिवॉल्व कर लेना है। रिवॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, पैड पे इस पे सबसे पहले आपको फ्लक्स डालना है, थोड़ा सा फ्लक्स डाल के आपको CPU रखना है। CPU प्रॉपर सेट करके आपको 300 या 280 पे आपको लगा देना है। एयर आपकी 40 रहने वाली है। 280 300 इसमें आपका आराम से CPU लग जाता है। तो फ्लक्स जब पॉपअप होने लग जाए तो आपको चिमटी से साइड से थोड़ा सा CPU को सेक करके कंफर्म कर लेना, हाँ CPU आपका लग चुका है। ये लगने के बाद आपको जल्दी ठंडा करने के लिए USB फ़ैन का इस्तेमाल करना है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर रैम लगाएंगे। तो रैम लगाने से पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम में इसमें पोर्ट चेक करते हैं। जब रैम बिना रैम के क्या होता है, सिस्टम हम जब लगा के चेक करते हैं तो सिस्टम में USB नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज आ जाता है। तो जो आपका USB नॉट रिकॉग्नाइज का मैसेज CPU आपके सिस्टम में आ जाए तो समझ जाना आपका जो CPU है वो प्रॉपर लग चुका है। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको रैम को लगाना है। तो पहले हमने साफ़ कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा इस पर फ्लक्स लगा रखा है। उसके बाद आपको रैम को प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से सेट कर देना है। तो डायरेक्शन के हिसाब से आपको रैम को सेट कर देना है चारों साइड से। तो चिमटी से अगर कहीं कम ज़्यादा है तो आराम से आपको सेट कर देना है। प्रॉपर CPU के ऊपर ही ये रैम आनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये सेट कर दी है। इसको सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो रैम पे हीट मारते हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के मारते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप साइड से हटा के हम डायरेक्ट ऊपर से हीट मारते हैं इस तरह से। तो ऊपर से हीट मारते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे, ऐसे आपको हीट देनी है। तो कम से कम आपको 10-12 सेकंड तक कम से कम हीट देनी है, उसके बाद आपकी रैम लग जाती है। माइक्रोस्कोप के नीचे से क्या होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे से अगर आप हीट देते हो तो कभी कभी क्या होता है, रैम उड़ने का या इधर उधर खिसकने का डर रहता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप को साइड में करके इसके ऊपर हीट मारते हैं। तो उसके बाद आपको दोनों साइड से आपको उठा के चारों साइड से चेक कर लेना है कि CPU जो रैम है CPU के ऊपर प्रॉपर लगी है। उसके बाद आपको चार्जिंग भी लगाना है। तो देख सकते हैं इसमें चार्जिंग भी आ गई है। इसको ऑन कर देते हैं, आपका फ़ोन ऑन भी हो गया है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी रोल ब्रेकर बोर्ड आता है तो बड़ी आराम से आप उसे रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर ऑन हो गया।
अगर दोस्तों आपके पास कोई फ़ोन होता है जो आपसे रिपेयर नहीं हो पाता है तो आप हमें हमारे पास पार्सल भेज के अपना फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं, या जो हमारे डीलर भाई होते हैं जिनके पास 5, 10, 20 जो फ़ोन आते हैं वो रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने काफ़ी डिस्काउंट रखा है, वो अपने फ़ोन हमारे पास भेज कर हमसे रिपेयर करा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।